Hello students, today we will discuss about digestion in grass eating animals अर्थात घास खाने वाले जंतुओं में डाइजेशन किस तरह से होता है। तो पहले हम इस डायग्राम के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसके माउथ से एक पाइप जाती है अंदर, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। यह ईसोफेगस स्टोमक में जाके मिलती है। तो हमने ह्यूमन का स्टोमक देखा था जिसमें एक ही पार्ट होता था, लेकिन एनिमल्स होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इसमें स्टोमक में 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको दिख रहा है 4 पार्ट, ये वाला 1 2 3 4, ये सारा 4 पार्ट वाला सारा मिलके कहलाता है स्टोमक। स्टोमक के आगे यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे लार्ज इंटेस्टाइन होती है। इन दोनों का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर एक सैक यानी एक थैले जैसी चीज़ होती है जिसे हम सीकम कहते हैं। अब जो 4 पार्ट होते हैं, इसमें सबसे मेन पार्ट ये जो ऊपर वाला ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यह रूमेन कहलाता है। इसे हम रूमेन कहते हैं। अब इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। इट मीन्स आपने देखा होगा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, बफेलो, हॉर्स, ये कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो भी मुंह में कुछ चबाते रहते हैं, ऐसा लगता है। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रूमेन। वास्तव में क्या होता है कि जब वो घास खाते हैं तब वो तेज़ी से यानी जल्दी से उसको निगल लेते हैं, और स्टोमक में जो 4 पार्ट होते हैं उनमें से एक पार्ट होता है जिसे हम रूमेन कहते हैं। इसमें इस घास को इकट्ठा कर लेते हैं। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। यहाँ पर जो स्टोमक में आने के बाद में कंप्लीटली इसका डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियली यानी थोड़ा सा, यानी पार्टियली एकदम छोटे से पार्ट के रूप में ही डाइजेशन होता है। और यहाँ पे जो हाफ डाइजेस्टेड फूड जो होता है, इसे हम कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स इन द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स चूज इट। जब बाद में ये पूरा घास खा लेता है, अंदर अपने स्वेलो कर लेता है यानी निगल लेता है, बाद में वह इसे वापस बाहर मुंह तक लेकर आता है, और वो छोटे छोटे गोल गोल टुकड़ों में लाता है जिन्हें हम कहते हैं स्मॉल लम्प्स। यानी जो गोल गोल टुकड़े भोजन के वापस मुंह में आते हैं उनको बोलते हैं स्मॉल लम्प्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इट मीन्स रूमिनेशन मीन्स जब ये फूड को अंदर स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है, इसको वापस स्मॉल लम्प्स के रूप में वापस मुंह में लाता है और उनको वापस चबाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। एग्जाम्पल जैसे काउज, हॉर्सेज, buffaloes, etc. Now we will discuss about other point. Now we will discuss about that why we
कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द केटल्स। तो अगला अपना पॉइंट है कि वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक केटल। So students, animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called cecum। तो इस फिगर में हम देखेंगे कि यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, इन दोनों के कनेक्टिंग पॉइंट के पास एक सैक नुमा यानी थैलेनुमा चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं सीकम। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human। It means इस सीकम के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होता है और इसके लिए इन एनिमल्स के अंदर सर्टेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, और वो ह्यूमन के अंदर यानी मनुष्य में वो बैक्टीरिया नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्य में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है। थैंक यू।